बदले क्या खिलाड़ी को जितना मोटिवेट कर सकती है उतना कोई दूसरी चीज नहीं। और जब बदला क्रिकेट फील्ड पर लिया जाता है तो वो बिल्कुल एक थिएटर में चल रही ब्लॉकबस्टर मूवी वाला फील देता है। और आज यही फील आपको इस वीडियो में भी मिलने वाला है, क्योंकि आज की ये वीडियो कंपाइल्ड है क्रिकेट हिस्ट्री के परफेक्ट रिवेंज मोमेंट से। So let's start the video with नंबर 9। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाए और उसमें हीटेड मोमेंट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये वाला मोमेंट है साल 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और वो शेन वॉटसन की गेंदों को स्टेप आउट करके खेल रहे थे। अब वॉटसन इस चीज से खुश नहीं होते तो वो गंभीर को बैकफुट पर धकेलने के लिए कभी उनकी तरफ बॉल को थ्रो कर रहे थे तो कभी उन्हें स्लज कर रहे थे। All the bowlers in the world will get up and say, there you are. We never get any such advantage. अब आप सभी तो अच्छे से जानते होंगे कि भाई गौतम गंभीर अपने देश के प्लेयर को नहीं छोड़ते तो इन ऑस्ट्रेलियंस को वो भला कैसे छोड़ देते। और शेन वॉटसन जो कि गंभीर को बार बार स्लेज करके और थ्रो करके बैकफुट पर लाना चाहते थे, गंभीर ने इस रन को लेते हुए उन्हें थोड़ा सा मजा चखा दिया। जब गंभीर रन ले रहे थे तब भी वॉटसन उनके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन गंभीर उन्हें अनसुना करके जब दूसरा रन भाग रहे थे तब उनकी एल्बो गलती से शेन वॉटसन को लग जाती है। हालांकि ये गलती गंभीर ने जानबूझकर करी थी। Oh, argy-bargy between the... नंबर 8। अब ये वाला जो रिवेंज मोमेंट है ये भाई मेरे मोस्ट फेवरेट्स में से एक है। साल 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल मैच। इस मैच की पहली पारी में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी तब मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तान के बॉलर बहाव रियाज को 150 की स्पीड से लगातार यॉर्कर्स डाली थी। बहाव रियाज इन सभी यॉर्कर्स पर बीट तो हो रहे थे लेकिन स्टार्क को उनकी विकेट नहीं मिल पा रही थी। तो इसके बाद टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेजिंग पर उतर आई। स्टार्क के साथ साथ शेन वॉटसन भी बहाव रियाज को स्लेज करते हुए कहते हैं कि भाई तुमने अपने हाथ में बैट तो पकड़ा है ना। Got him, has he? Oh no, big shout from the slips. अब ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग, पर शायद वो भूल गए थे कि भाई बहाव रियाज भी पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर है। लेकिन बहाव रियाज ने अगली पारी में उन्हें अच्छे से याद दिला दिया। पहले तो रियाज ने डेविड वार्नर और कैप्टन माइकल क्लार्क को आउट करा और इसके बाद जब शेन वॉटसन क्रीज पर आए तो बहाव रियाज ने उनका एक स्पेशल वेलकम करा और पूरी दुनिया ने उस दिन फास्ट बॉलिंग का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल एक्सपीरियंस किया था। बहाव रियाज ने वॉटसन का वेलकम एक तीखी बाउंसर से करा और फिर एक के बाद एक बाउंसर दागते चले गए। स्पीड 140 प्लस और डायरेक्शन डायरेक्टली बॉडी पर। शेन वॉटसन की भाई लिटरली हर बॉल पर आंखें बंद हो रही थी और ऊपर से बहाव रियाज फॉलो थ्रू में भी वॉटसन को स्लेज कर रहे थे। भाई जिसने भी ये मैच देखा था उसने तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ले लिया है, लेकिन जो इस मैच को देख नहीं पाया वो बहाव रियाज के इस डेडली स्पेल की इन गेंदों को एक्सपीरियंस करो। That's a beauty. We'll have Riaz. Oh, it's another. He loves it. Riaz is fired up here. Not quite as good. Oh, it's a great shorter delivery to finish up. Isn't it? No. नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन, जिन्हें कैप्टन कूल का टैग दिया गया है। लेकिन जब हमारे थाला को गुस्सा आता है तो वो भी बदला लेने से पीछे नहीं हटते थे। जैसे कि 2006 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में देखो, MS धोनी ने पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया के इस बॉल को क्रीज से आगे आकर डिफेंस करा और इससे नाखुश होकर दानिश ने बॉल को वापस MS धोनी की तरफ थ्रो कर दिया। Happy to use his feet as well, Dhoni. Likes to hit them a long way. यहाँ साफ पता चल रहा है कि दानिश का टारगेट विकेट्स पर नहीं बल्कि MS धोनी की बॉडी पर था। लेकिन अपने कैप्टन कूल ने इस इंसिडेंट के बाद एक स्माइल दी और फिर इसका जवाब अपने बैट से दिया। दानिश ने अगली बॉल डाली और MS ने फिर से स्टेप आउट किया, लेकिन इस बार बॉल को डिफेंस के बजाय छक्के के लिए मार दिया। Gone this time. Got close enough to the pitch on this occasion and went through with a shot. That's 6 more. अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इस एक छक्के से MS धोनी ने अपना बदला पूरा कर लिया था तो ऐसा नहीं है। इसकी अगली बॉल पर भी धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ दिया था और फिर इस पारी में 96 की स्ट्राइक रेट से 148 रन बना दिए थे, जो कि MS धोनी के टेस्ट कैरियर की फर्स्ट सेंचुरी थी। नंबर 6। अब जो आप देखने वाले हो वो सिर्फ बदला नहीं बल्कि एब्सोल्यूट कार्नेज था। आपको जॉनी बेयरस्टो का ये कंट्रोवर्शियल रनआउट तो याद होगा। ओवर खत्म होने के बाद बेयरस्टो अपनी क्रीज छोड़कर जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने थ्रो मारकर रनआउट की अपील करी थी और बेयरस्टो को रन आउट दे दिया गया था। It's another short ball. Oh, now this is going to be interesting.
Johnny Bairstow's walked out of his crease here. This could well be out. Roll through, please. Okay, the decision for the big screen. वेल ये जो कुछ भी ऑस्ट्रेलियंस ने किया था ये सब इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने वहीं खड़े होकर देखा था। और भाई इसके बाद जो स्टोक्स ने हाहाकार मचाया था उसके बारे में सोचकर आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। जब बेयरस्टो आउट हुए तब इंग्लैंड का स्कोर था 193 और उस टाइम स्टोक्स 126 गेंदों में 62 पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बेयरस्टो का ये रन आउट हुआ स्टोक्स ने इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पर अपने बैट से अटैक शुरू कर दिया। आगे की बॉल छक्के के लिए जा रही थी, गुड लेंथ की बॉल भी छक्के के लिए जा रही थी और शॉर्ट पिच बॉल भी छक्के के लिए जा रही थी। स्टोक्स हर बॉल पर बस चौकों और छक्कों में डील कर रहे थे। कहने के लिए तो टेस्ट मैच चल रहा था लेकिन स्टोक्स ने हर ओवर में 10, 12, 15 यहाँ तक कि 20 रन मारे थे। और 126 गेंदों में 62 पर बैटिंग कर रहे बेन स्टोक्स ने 142 गेंदों में पहले अपना शतक पूरा कर लिया। और जब स्टोक्स आउट होकर वापस गए तब वो 155 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को तहस नहस कर गए थे। ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था जिसे स्टोक्स ने उस दिन मारा नहीं था। पैट कमिंस को छक्के पड़ रहे थे, स्टार्क को छक्के पड़ रहे थे और हैजलवुड को भी छक्के पड़ रहे थे और बाकी तो चलो बेचारे पार्ट टाइम थे। अब हम बढ़ते